पीटीआई का एक बार फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर डी चौक में भरपूर एहतजाज और धरना दिया जाएगा। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज मौखर कर दिए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। एलामिया में कहा कि मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार हुकूमत जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नजर नहीं आ रही। 26वें आईनी तरामीम के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर की शिरकत। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अमल वली खान, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, शाहिदा अख्तर अली, कामरान मुर्तजा भी शरीक हुए। आसिम नज़ीर तारड़, इरफान सदीकी, अनुषा रहमान, एजाजुल हक, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर की भी शिरकत। इजलास में आईनी तरमीम से मुतालिक अपोजिशन जमातों ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने नई तरमीम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 5 जजेस पर मुश्तमिल एक वफाकी आईनी कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। सरबराही चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत करेंगे। हर सूबे से बारी की बुनियाद पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुक़र्रर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी, ताहम किसी भी सूबे में अदालत लगा सकेगी। ये पीटीआई वालों का नियत आपके सामने है। ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। मुझे कुछ न कुछ तो सबूत या कुछ न कुछ तो एविडेंस मेरे पास होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं है। कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये वाकई ही किसी कंसेंसस को पे रीच करने के लिए थे। मुमकिन तो 25 अक्टूबर से बहुत ही कबल मुमकिन है। SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, इसके बावजूद सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीटीआई सारे अमल को सबूताज करना चाहती है। पीटीआई को किसी एक मौके पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया पर तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट एक हफ्ते से JUI के पास है। अब जरूरी है कि JUI की क़यादत अपना ड्राफ्ट हमारे सामने रखे। तय कर लिया है, SCO इजलास से कबल तरामीम नहीं लाई जा सकेगी। हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई, जो उनका मसवदे के बारे में तस्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, और जैसे आज हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसवदा भी नहीं था। अब तक हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसवदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसवदे के बारे में एतमाद में लिया जाए, और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर आज खासी पेशरफ्त हुई है। हुकूमत की जानिब से मुसव्वदे की कॉपियाँ मिली हैं। सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुसव्वदे पर इत्तफाक राय तब होगा जब लचक दिखाई जाएगी। एक जज के रिटायरमेंट और तोसी की बात से अदलिया को मुतनाज़ न किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरू शामिल।
जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेल से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए। आज के इजलास के बाद हैजान की कैफियत खत्म हो गई। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारा ने कहा, आईनी तरामीम में बताया गया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफर कैसे होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में मुजवजा ड्राफ्ट दिया गया। हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ एक लेटर पर पेश की गई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर कानून ने कहा लेटर के साथ एक कवरिंग लेटर भी था जो नहीं दिया गया। हुकूमत 17 या 18 अक्टूबर को असेंबली में आईनी तरामीम ला रही है। उमर अयूब ने कहा कि हमारे अरकान असेंबली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। असद कैसर ने कहा, जोर जबरदस्ती से कानून साजी नहीं होती, हम वफाकी हुकूमत को अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक इत्तलात पर तशवीशनाक है। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। दहशतगर्दों की जानिब से दुकी में कोयले की दुकान पर हमले के पीछे छुपे मुहर्रिकात आश्कार। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के जिला दुकी में गुज़श्ता रात कोयले की कान पर रॉकेटों से हमला करके 21 मासूम कानकुनों को शहीद और 7 को जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों ने कानकुनी की मशीनरी को भी तबाह कर दिया। जाँ बहक मजदूरों में 2 का ताल्लुक पशीन, 2 का कला सैफुल्ला, 1 का कचलाक और 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक मजदूरों में अक्सरियत पश्तूनों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राब्ता। कानकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत जख्मियों और शौदा के खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर राम कमाल की दुकी में खानकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। डी चौक में फसादियों ने फसाद बर्पा किया। उनकी कोशिश थी कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कब्रें खोदने का ऐलान किया, पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला किया। चीनी सदर को अपना दौरा मंसूख करना पड़ा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तुर्कमेनिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ज़रदारी बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत के लिए तुर्कमेनिस्तान में मौजूद हैं। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक खत। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म। इलेक्शन कमीशन का खतूत के सामने और मामले पर आईनी और कानूनी माहिरीन की राय लेने का फैसला। तातीलात के बाद दोबारा इजलास तलब करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मधु चीफ जस्टिस ने 20 लाख रुपए के अखराजात पर सरकारी अलविदाई डिनर लेने से मासत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस पर समाअत। पीटीआई का कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अकबर एस पावर के वकील ने कहा, एडवोकेट हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त आई है। इल्तवा की दरख्वास्त का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। ये तो कोई नॉवल इल्तवा की दरख्वास्त है। इससे पहले इस नौयत की दरख्वास्त नहीं देखी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अकबर एस पावर के वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए। वकील अकबर एस पावर ने जवाब दिया, 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जो चैलेंज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए BHUs को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला। टॉप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में 100 साला दरख्त को कटने से बचा लिया गया। बरगट का कदीम दरख्त जल्लो फास्ट पार्क मुंतकिल। कदीम दरख्त टाउनशिप के एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगा था। पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन से इबरतनाक शिकस्त। मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड के नाम। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर भी इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 220 रन पर ढेर। टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। शान महसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान बुरी तरह नाकाम। सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नुमाया। आमिर जवाल 55 स्कोर करके नॉट आउट रहे। जैकलिश ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेहमान टीम को 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने हमें सिखाया कि मैच को अपने हक में कैसे किया जाता है। हम 20 क्या 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे। मैच जीतना है तो विकेटें लेना होगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज है। उम्मीद है अगले मैचेस में वो भी स्कोर करेंगे। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद शान मसूद को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। शान मसूद की जगह सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान में से किसी को कप्तान बनाए जाने की तवक्को। शान मसूद 6 टेस्ट मैचेस में मुसलसल शिकस्त खाने वाले पहले कप्तान बन गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। पाकिस्तान के साथ 27 मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का दूसरे रोज भी पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, सऊदी वक्त के हालिया दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने कहा कि नए कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में सरकारी इदारों की इस्तेदादकार कम है। कारोबार के लिए मसावी मौके देना होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना हौसला अफजा है। करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है। IMF की तवानाई के शोबे को दरपेश मसाइल की भी निशानदही। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के मसाइल पायदार मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। महंगाई की ट्रकी में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने तेल कंपनीज को नवाजने के लिए पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की समरी तैयार कर ली।
समरी न्यू न्यूज को मौसूल। समरी में तेल कंपनीज का मुनाफा ₹1.35 इजाफे से ₹9.22 फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोल डीजल पर मुनाफा ₹7.87 से बढ़ाकर ₹9.22 करने की तजवीज़ भी दे दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, हसन शीमा और अलीम डार शामिल कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबर्स वोटिंग के अहल होंगे।